नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय मानसून की गतिविधि पूरी तरह खत्म होने के बजाय सक्रिय लेकिन असमान बनी हुई है। यानी पूरे राज्य में एक जैसी बारिश नहीं हो रही है। कहीं बादल तेजी से बन रहे हैं और कुछ समय के लिए तेज बारिश हो रही है, तो कुछ जिलों में बादल रहने के बावजूद बारिश कमजोर है। मौसम विभाग के 8 अगस्त के बुलेटिन के अनुसार बिहार में अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है और आज के आसपास कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बारिश का असर केवल 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। उत्तर बिहार में नमी ज्यादा बनी हुई है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी स्थानीय स्तर पर बादल बनने और गरज चमक के साथ बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में औरंगाबाद के मदनपुर में करीब 12 सेंटीमीटर, सीतामढ़ी के बोखरा में करीब 11 सेंटीमीटर और अररिया में करीब 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा औरंगाबाद, बक्सर, सीतामढ़ी और सीवान के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। अब अगले 24 से 36 घंटे को समझिए। बिहार में दिन के समय बादल और उमस का असर बना रह सकता है। जहां दोपहर तक धूप और नमी दोनों मौजूद रहेंगी, वहां वातावरण अस्थिर होने के बाद दोपहर से शाम और शाम से रात के बीच गरज वाले बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बारिश हर जगह लगातार नहीं होगी, बल्कि कई स्थानों पर अचानक तेज बौछार, गरज चमक और कुछ समय के लिए तेज हवा का दौर आ सकता है। उत्तर बिहार के साथ मध्य और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने बिहार में 8 से 13 अगस्त के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस मौसम का सबसे बड़ा कारण मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का संयुक्त प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है, जबकि पूर्वी हिस्सा सामान्य स्थिति के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल और बांग्लादेश के आसपास ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण बांग्लादेश की ओर एक ट्रफ भी बनी हुई है। इन प्रणालियों के कारण बिहार के वातावरण में नमी पहुंच रही है और बादल बनने की प्रक्रिया सक्रिय हो रही है। इसका सीधा असर बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग दिखाई देगा। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी बिहार में कई जगह बारिश के बीच अंतर रह सकता है, लेकिन जहां स्थानीय बादल विकसित होंगे, वहां अचानक तेज बौछार हो सकती है। मध्य बिहार में पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में बादल और छिटपुट बारिश का दौर बन सकता है। वहीं उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में नमी अधिक रहने के कारण बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्थिति अलग से महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार में नेपाल और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश होने पर छोटी नदियों और सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर में बागमती और पश्चिमी चंपारण में गंडक से जुड़ी स्थिति इसका उदाहरण है। इसलिए जहां पहले से पानी जमा है, वहां अगली तेज बारिश सामान्य बारिश से ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और कुछ नदी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना का भी उल्लेख किया है। खेती के नजरिए से देखें तो बारिश की यह गतिविधि बिहार के लिए दोहरा असर लेकर आई है। जिन खेतों में धान की रोपाई के बाद पर्याप्त नमी नहीं थी, वहां बारिश राहत दे रही है, लेकिन जिन निचले खेतों में पहले से पानी जमा है, वहां लगातार तेज बारिश नुकसान बढ़ा सकती है।
मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग कृषि क्षेत्रों में मक्का, सब्जियों और दूसरी खड़ी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने तथा खेतों की मेड़ मजबूत रखने की सलाह दी है। और सबसे अहम बात, इसे पूरे बिहार में लगातार बारिश का दौर समझना सही नहीं होगा। मौजूदा सिस्टम बारिश के लिए अनुकूल है, लेकिन बारिश का वितरण असमान रहेगा। कहीं कुछ घंटों में अच्छी बारिश होगी तो कुछ जिलों में केवल बादल और हल्की बौछार मिल सकती है। इसलिए अगले 24 से 36 घंटे में बिहार का मौसम मुख्य रूप से बादल, उमस, स्थानीय गरज वाले बादल और बीच बीच में तेज बारिश वाला रहने की संभावना है। अब बिहार के मौसम में अगला बदलाव बारिश के फैलाव और उसकी तीव्रता को लेकर दिखाई दे रहा है। अभी राज्य में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन बारिश का वितरण असमान है। आज यानी 9 अगस्त को बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक की गतिविधि बनी रहेगी। इसके बाद 10 अगस्त को भारी बारिश की संभावना बढ़ रही है। 11 और 12 अगस्त को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ स्थानीय बारिश जारी रह सकती है। यानी अगले 2-3 दिन मौसम शांत होने के बजाय उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव 13 अगस्त के बाद दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में 13 से 15 अगस्त के बीच बिहार में बारिश का दायरा फिर बढ़ने और कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब यह है कि अभी जो बारिश कुछ हिस्सों में बिखरी हुई दिखाई दे रही है, वह अगले चरण में फिर ज्यादा व्यापक हो सकती है। 14 और 15 अगस्त को भी बिहार के लिए भारी बारिश का संकेत बना हुआ है। बारिश का शिफ्ट किस दिशा में होगा, इसे ऐसे समझिए। फिलहाल उत्तर बिहार में नमी और स्थानीय बादल बनने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले दिनों में मध्य और दक्षिण बिहार भी बारिश के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे। पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद और आसपास के दक्षिणी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। वहीं उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इसलिए इस बार केवल उत्तर बिहार पर नजर रखना पर्याप्त नहीं होगा। मौसम विभाग की चेतावनी में 9 से 15 अगस्त तक बिहार में गरज, बिजली और तेज हवा की गतिविधियां बनी रहने का संकेत है। तेज हवा की रफ्तार कुछ स्थानों पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 10 अगस्त को बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि 13 से 15 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना फिर बढ़ती है। अब सवाल है कि बारिश कितनी होगी। यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। मौसम विभाग जिलावार बारिश की संभावना और भारी बारिश की चेतावनी देता है, लेकिन अभी पूरे बिहार के लिए एक निश्चित वर्षा मात्रा बताना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में बारिश का वितरण स्थानीय बादलों और मौसमी सिस्टम की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए कहीं कम समय में तेज बारिश होगी, जबकि कुछ जिलों में केवल हल्की या मध्यम बौछार मिल सकती है। इसे पूरे राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर मानना सही नहीं होगा। मानसून सिस्टम भी धीरे धीरे अपना प्रभाव बदल रहा है। इस समय पूर्वी भारत के ऊपर बनी नमी और मौसमी प्रणालियां बारिश के लिए वातावरण को अनुकूल बनाए हुए हैं। इसी वजह से बिहार में 9 से 12 अगस्त के बीच छिटपुट से लेकर स्थानीय रूप से तेज बारिश और फिर 13 से 15 अगस्त के बीच ज्यादा व्यापक बारिश की संभावना बन रही है। आधिकारिक पूर्वानुमान भी इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। पटना की स्थिति भी इसी बदलाव को दिखाती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताजा आंकड़ों में राजधानी क्षेत्र में पूर्वी हवा और पर्याप्त नमी दर्ज की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर पूर्वी हवा लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दर्ज हुई, जबकि भागलपुर, पूर्णिया और गया में भी पूर्वी या दक्षिण पूर्वी दिशा की हवाएं चल रही हैं। यानी वातावरण में नमी पहुंचाने वाली हवाओं का प्रभाव अब भी बना हुआ है। किसानों के लिए इसका मतलब क्या है? धान की फसल के लिए आने वाले दिनों की बारिश कई क्षेत्रों में राहत दे सकती है, खासकर उन खेतों में जहां मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में पहले से पानी जमा है या नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है,
वहां लगातार भारी बारिश नुकसान बढ़ा सकती है। उत्तर बिहार में नदियों और निचले इलाकों पर विशेष नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब बारिश से ब्रेक लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। अगले 24 से 36 घंटे में गरज चमक और स्थानीय तेज बारिश जारी रह सकती है। 10 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। 11-12 अगस्त को गतिविधियां बनी रहेंगी और 13 से 15 अगस्त के बीच बारिश का एक और मजबूत चरण बनने के संकेत हैं। इसलिए आने वाले दिनों में बारिश की तस्वीर कमजोर होने के बजाय फिर से व्यापक होने की तरफ जाती दिखाई दे रही है।